रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने करेक्टर पे हम एनिमेशंस ऐड करने जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली जो करेक्टर हमने पहले इंपोर्ट किया था उसकी रिगिंग के अंदर थोड़े इशू थे, तो हम यूँ कर लेते हैं कि मिक्सामो जो कि एक ज़बरदस्त वेबसाइट है जहाँ से आपको न सिर्फ कैरेक्टर्स मिल जाते हैं बल्कि एनिमेशंस भी आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से इस वेबसाइट से जो है वो कैरेक्टर भी पिक कर सकते हैं और एनिमेशंस भी जो है वो आप पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर देख लेते हैं, सोल्जर कैरेक्टर, एंड लेट्स गो फॉर सोल्जर। एंड एक और काम भी हो सकता है कि अगर आप एनिमेशंस पे जाएं और यहाँ पे हम सोल्जर की एनिमेशंस पे जाएं तो यहाँ पे आप देखें प्रो राइफल पैक है और इसके अंदर डिफरेंट एनिमेशंस के साथ आपको मॉडल भी मिल जाता है। और इसी तरह से स्लिम शूटर पैक है, इसके अंदर सिर्फ 7 एनिमेशंस हैं। हमारा सर ये काम करेंगे क्योंकि इसके अंदर आइडल भी होगी और मे बी फ्रंट वगैरह भी हो, तो या आई थिंक ये जो है ये मुनासिब है। एंड यस यू कैन सी कि इसके अंदर आइडल एनिमेशन भी है, रन भी है वगैरह वगैरह। तो ये वाला पैक जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसके साथ करेक्टर भी हमें जो है वो मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम FPX फॉर यूनिटी एंड यहाँ से टी पोज में कर लें, आप जैसे भी मर्ज़ी है, टी पोज ठीक रहेगा। एंड की फ्रेम रिडक्शन है, फ्रेम्स है, पोज है और दैट्स ग्रेट। FPX फॉर यूनिटी डाउनलोड कर लेते हैं। एंड अब ये हमें पैक मिल जाएगा विद 7 एनिमेशंस और इसके अंदर मेरे ख्याल से शूटिंग एनिमेशन भी होगी जो कि हमें चाहिए होगी। एंड यू कैन सी के ये 1.665 MB पे ये आ रहा है पैक। जो है ये सिर्फ एनिमेशंस देगा या जो है इसके साथ हमें मॉडल भी मिलेगा। अगर मॉडल ना मिला तो हम मॉडल भी जो है वो पिक कर सकते हैं। सो विल जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस पैकेज और इसको एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। स्लिम शूटर पैक एंड यहाँ पे आप देखें फायरिंग भी है एंड राइफल एमिंग भी है, आइडल स्ट्रैप भी है। ओके दैट्स ग्रेट, वॉकिंग एक्सपोर्ट वगैरह, और ये मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट का मॉडल है। ओके या दैट्स ग्रेट। तो हम यूँ करते हैं कि इसको ये स्लिम शूटर पैक जो फोल्डर है इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं इनसाइड आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टली, और ये एसेट्स हैं इसके अंदर और यूँ इसको जो है वो ले आते हैं। जब भी आप मिक्सामो से या कहीं से भी पैक लें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो आपका मॉडल होता है इसको, अच्छा हम अगर एक्सपोर्ट, ये क्या चीज़ है, मेरे ख्याल से ये कोई और मॉडल है। ओके दिस इज़ द डिफरेंट मॉडल, दिस इज़ नॉट व्हाट वी नीड। और ये एनिमेशंस हैं और इस बोट मॉडल को डिलीट कर देते हैं और इसको जो है स्लिम शूटर पैक जो है ना इसको हम रीनेम कर देते हैं टू सोल्जर। एंड अब हम वापस जाते हैं मिक्सामो पे और मॉडल को हमें सेपरेटली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हम सोल्जर टाइप करते हैं, सोल्जर। एंड देन विल जस्ट चेक सोल्जर कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये वाला सोल्जर है जो कि हम यूज़ करते हैं। डेफिनेटली आप और भी सोल्जर्स पिक कर सकते हैं एंड आल्सो यू कैन यूज़ सम अदर मॉडल्स एज वेल अवेलेबल ऑन यूनिटी एसेट स्टोर। तो ये वाला सोल्जर मॉडल जो है वो हम FPX फॉर यूनिटी करते हैं एंड इसको हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं एंड होपफुली ये मॉडल विद टेक्सचर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको फिर हम यूनिटी के अंदर लेके जाते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। तो ये 109 MB है, काफ़ी हैवी है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक प्लेयर मूवमेंट जो है वो ऐड करेंगे। हमने एक स्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर हम अपनी स्क्रिप्ट जो है वो लिखते हैं और इसको नाम दे देते हैं प्लेयर मूवमेंट का।
आप डेफिनेटली कुछ और नाम भी रख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। और सबसे पहले हम प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट के अंदर जो है नेसेसरी वेरिएबल्स जो है वो असाइन करेंगे। जहाँ पे हमें ये स्टार्ट फंक्शन भी चाहिए तो इसको डिलीट कर देते हैं, और जहाँ पे हम जो है हमारा फर्स्ट वेरिएबल जो है वो उसको हम शो करना चाहते हैं यूनिटी एडिटर, सो दैट वी कैन एक्चुअली चेंज दी वैल्यूज़। तो ये सिरियलाइज फील्ड का हम इसको हेडिंग दे देते हैं ताकि हम इसको एक्सेस कर पाएँ इन दी यूनिटी एडिटर। और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं प्राइवेट एंड स्पीड, एंड इसकी इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं 200। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं और बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इन दी एडिटर, सो नो इश्यूज़। और अब हम जो है वो दूसरा वेरिएबल जो है इम्पोर्टेंट वो ऐड करेंगे, एंड दैट विल बी दी अगेन दी प्राइवेट वेरिएबल। और यहाँ पे हम कैरेक्टर कंट्रोलर को जो है वो हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम कैरेक्टर कंट्रोलर लिखेंगे। ये डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है विच विल बी अवेलेबल, कंपोनेंट है जो कि अवेलेबल है हमारे पास। तो हम इसको नाम दे देते हैं, तो कैरेक्टर कंट्रोलर का सॉरी, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम जो है वो स्मॉल लिख रहे हैं और सेकंड जो वर्ड है उसका जो है वो बिगर लिख रहे हैं। और यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है। एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, इसको हमने एज ए वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल को नाम दिया हमने कैरेक्टर कंट्रोलर का विद ए स्मॉल लेटर। तो ये हमने जी सबसे पहले कर लेना है। और इसके बाद हम जो है वो एक अवेक फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर हम जो है वो अपना जो इनिशलाइज है उसको करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे प्राइवेट वाइड एंड अवेक फंक्शन और इंटर करते हैं, और इसके अंदर हमने इसका कंपोनेंट को जो है वो एक्सेस करना है। तो हम कहेंगे कैरेक्टर कंट्रोलर जो कि हमने अभी वेरिएबल बनाया, और इसको इज इक्वल टू करेंगे एंड गेट कंपोनेंट, और हमने कंपोनेंट कौन सा पिक करना है, दैट इज़ कैरेक्टर कंट्रोलर कंपोनेंट। तो ये पिक कर लेते हैं। सो नाउ हम जो है वो कैरेक्टर को ले आए और ये सोल्जर कैरेक्टर सबसे पहले हम रिग पे जाएंगे, इसकी रिग को चेंज करेंगे टू ह्यूमनाइज, अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम मटेरियल पे जाके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मटेरियल्स या टेक्सचर्स, और इसी फोल्डर के अंदर कर लेते हैं। तो FPX के अंदर जो कम्प्लेक्स टेक्सचर्स अवेलेबल होंगे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और FX नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे टेक्सचर्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब अगर हम सोल्जर को ऐड करते हैं तो यू कैन सी वी हैव ए नाइस सोल्जर ओवर हेयर, ओके, और दैट्स ग्रेट, जस्ट डिलीट इट फॉर नाउ। और दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं वही वाला प्रोसेस, और मैं आपके सामने एक दफ़ा इसलिए करता हूँ ताकि आपको मज़ीद लर्निंग जो है वो मिले। और लेट्स सेलेक्ट ऑल this one animation and just go to humanoid and apply. It is necessary, otherwise it will create issues. And then हम यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लेयर क्रिएट किया था एंड हमने उसकी पोजीशन को रखा था 0 0 0 एंड देन हमने सोल्जर को ऐड किया था अंडर द प्लेयर, और सोल्जर के ऊपर एनिमेटर मौजूद था। एंड नाउ वी जस्ट सेलेक्ट द प्लेयर, और जहाँ पे हमने कैरेक्टर कंट्रोलर जो है वो ऐड किया था, एंड देन वी आल्सो ऐड ए कंपोनेंट, और हमने प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट जो है प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट बनाई थी और ऐड की थी। उसके बाद हमने इसका रेडियस थोड़ा सा कम कर लिया था, 0.35 कर लेते हैं फॉर दिस सोल्जर। और आल्सो हम वाई एक्सिस पे इसको मूव करते हैं, आल्सो इसकी साइज़ को 1.7 और रखते हैं। यूजली इसी साइज़ में मॉडल्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। सो इसको वाई एक्सिस पे ऊपर ले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला साइज़ इस सोल्जर का बड़ा है, 1.8 कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अच्छे कद का बंदा है, सो
या दैट्स ग्रेट। और इसको कंट्रोल एस करते हैं, फाइल पे जाते हैं और सेव कर लेते हैं एंड देन विल प्ले। तो वही वाला काम होगा जो कि पहले हो रहा था, आई होप सो। तो ये मूवमेंट जो है वो ऐड हो चुकी है, दैट्स ग्रेट। और इसको हमने 300 पे रखा था मूवमेंट को, विच वाज ए गुड फिगर। तो दोबारा से प्ले करते हैं और या दैट्स ग्रेट। अब हम देखते हैं जी कि हम एनिमेशंस कैसे ऐड करेंगे। तो एनिमेशंस के लिए हमें सबसे पहले एनिमेटर कंट्रोलर चाहिए होगा। सो हम यहाँ पे एक एनिमेटर कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं प्लेयर कंट्रोलर। एंड देन हम जहाँ सोल्जर पे जाते हैं और यहाँ पे प्लेयर कंट्रोलर जो है इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एंड नाउ वी विल जस्ट डबल क्लिक ऑन प्लेयर कंट्रोलर और यहाँ पे जो एनिमेशंस आ रही हैं यहाँ पे आप देखें डिफरेंट एनिमेशंस हैं। तो यहाँ पे हम आइडल एनिमेशन को ढूंढते हैं। ये वॉकिंग है, ये स्ट्रैप है, ये भी स्ट्रैप है, ये राइफल एमिंग है, ये रीलोडिंग है, वेयर इज़ आइडल, और फायरिंग राइफल है। ओके, आई विल चेक कि आइडल एनिमेशन कहाँ पे है। ओके सो ओके, आई थिंक कि यहाँ पे ये वाली जो फायरिंग राइफल रन है और ये राइफल एमिंग वाला है, इसको हम एज ए आइडल यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सी है। तो थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, बिल्कुल मामूली सा। तो दैट्स ग्रेट, हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। एनी हाउ इसी को यूज़ करते हैं। तो हमने इसको ये जो मेन FTX है इसको नहीं यहाँ पे ऐड करना, बल्कि इसके अंदर जो ये एनिमेशन होती है इसको हमने यहाँ पे ऐड करना होता है। और अब ये आइडल एनिमेशन है, तो अगर हम प्ले करें तो यू विल सी कि हमारा प्लेयर जो है वो आइडल मोड में जो है वो चला गया है। अगर आप देखें तो या सो ही इज़ इन आइडल मोड, लेकिन डेफिनेटली ना तो उसके पास गन है और ना ही जब हम मूव करते हैं तो वो चलता है। तो दैट्स ग्रेट। तो लेट्स सी हम अब दूसरी एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे। उससे पहले हम एनिमेटर पे चले जाते हैं और ये जो हमारा मेन एनिमेटर है, ये जो आइडल एनिमेशन है, इसको राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट न्यू ब्लेंड ट्री बना लेते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं टू मोशन। और अब अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो ये ब्लेंड ट्री जो है वो ओपन हो जाता है। और जब हम ब्लेंड ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोशन का पैरामीटर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हम प्लस क्लिक करते हैं, ऐड मोशन स्टेट फील्ड ऐड करते हैं और अगेन मोशन फील्ड ऐड करते हैं। यहाँ पे हम जो है वो आइडल एनिमेशन जो है उसको ऐड कर देंगे दोबारा से। तो कहाँ पे ये है राइफल एमिंग, तो इसको आइडल को पहली फील्ड में ऐड करेंगे, ये जो ज़ीरो वाली फील्ड है। और इसके बाद हम रन एनिमेशन जो है इसको सेकंड फील्ड में ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास दो एनिमेशंस हैं एंड यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। अगर हम अब मूव करें स्लाइडर को तो ये देखें ये मूव करता है। एंड अगर हम फुल पे जाएं तो और इसको प्ले करके देखें तो ये देखें और रन कर रहा है, मूव हो रहा है। और यहाँ पे रखें तो ये आहिस्ता हो गया थोड़ा, और अगर यहाँ पे रखें तो ये ब्लेंडिंग हो रही है। यहाँ पे आइडल पे है 0 पे और 1 पे जाता है तो फुल एनिमेशन में जा रहा है। ओके, तो ये हमने जो है ब्लेंड ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने चूँकि प्रोग्रामिंग के अंदर इसको इम्पेक्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये जो पैरामीटर है ये ब्लेंड पैरामीटर ऐड हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इंस्टेड ऑफ दिस ब्लेंड पैरामीटर हम यहाँ पे एक और फ्लोट पैरामीटर बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं स्पीड का। और स्पीड का पैरामीटर जो है यहाँ पे ये जो पैरामीटर है जहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे स्पीड। सो नाउ हमारा पैरामीटर जो है वो ऐड हो चुका है हमारे जो सोल्जर है उसके ऊपर। सो नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द स्क्रिप्ट और देखते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या ऐड करना है फॉर द एनिमेशन। तो स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें जो है वो एक वेरिएबल जो है वो कॉल करना होगा फॉर दी एनिमेटर। और इसको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ। सीरियलाइज फील्ड जो है इसको नीचे ले जाते हैं
और यहाँ पे हम एक नया जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एंड दैट वेरिएबल विल बी दी एनिमेटर वेरिएबल, क्योंकि हम एनिमेटर जो है उसको पिक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो एनिमेटर को फाइंड आउट कर लेते हैं, स्टैक तो एनिमेटर लाइक दिस, और उसके बाद हम इस एनिमेटर का जो है वो नाम रख लेते हैं विद स्मॉल ए एनिमेटर, एंड हम जो है वो नीचे चले जाते हैं एंड सो ये एनिमेटर जो है वो हमने कॉल किया, एंड डेफिनेटली फेक फंक्शन के अंदर हमें एनिमेटर को का रेफरेंस जो है वो देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी कि एनिमेटर, और हम इसको गेट कंपोनेंट करेंगे फॉर दी एनिमेटर, तो गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ये है कि हमने गेट कंपोनेंट जो है वो करना है इन चिल्ड्रन। ओके, सो तो हम यहाँ पे करते हैं गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन। ओके, सो क्योंकि जो हमारा मेन एनिमेटर वाला ऑब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी एनिमेटर, सॉरी ओके एनिमेटर। ओके, सो अब इसने जो है वो जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उससे इसने जो है हमारा एनिमेटर उसको पिक कर लेना है, जो कि चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है मेन प्लेयर का, एंड दैट्स इट। और इसके बाद हम इसकी एनिमेशन के लिए नीचे आ जाएंगे, और जहाँ पे हमने करैक्टर कंट्रोलर लिखा है इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, एंड विल से कि एनिमेटर डॉट एंड विल से सेट फ्लोट, और हम जो है चूँकि हमने वहाँ पे फ्लोट पैरामीटर दिया था तो उसकी हम फ्लोट को जो है वो सेट कर रहे हैं, और हमने उस पैरामीटर का नाम दिया था स्पीड। ओके, सो दैट्स वाई वी विल जस्ट गो हियर एंड विल जस्ट कॉल आउट दैट स्पीड, SPEED, स्पेलिंग जो है उनका ख़ास ध्यान रखना है, एंड देन आफ्टर द स्पीड वी विल जस्ट ऐड द मूवमेंट dot magnitude, because we are magnitude from that float variable। okay, तो ये हमने कर लिया जी, और let's see how it will look like। तो इसको सेव करके वापस आ जाते हैं, let's play। हाँ, अब आप देखेंगे ये आगे की तरफ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, और पीछे की तरफ जाता है तो भी पहले वॉक एनिमेशन हुई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने लूप को जो है वो इनेबल नहीं किया आई थिंक। तो हम चले जाते हैं सोल्जर पे, एंड विल सेलेक्ट दिस एनिमेशन, इधर है आइडल वाली, सो राइफल रन, और इसकी एनिमेशन पे आते हैं, और इसको जो है वो लूप टाइम जो है इसको इनेबल कर देते हैं, लूप यानी इसकी इनेबल होगी, एंड देन आफ्टर दैट हम आइडल जो है एनिमेशन जो वाली इस पे आते हैं, और इसका भी जो लूप है उसको इनेबल करते हैं, एंड लेट्स सी कि अब ये काम करती है कि नहीं। सो आइडल, एंड या वन मोर प्रॉब्लम इज़ कि W से भी आगे जा रहा है और S से भी आगे जा रहा है, एंड या आई डोंट नो व्हाई। तो इसको दोबारा से करके देख लेते हैं, प्रेस। और मज़े की बात यह है कि ये D से और A से थोड़ा A से जो है लेफ़्ट होके और D से राइट होके, लेकिन आगे की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो इस चीज़ को हम फिक्स करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन फिक्स दिस। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हमने कुछ सेटिंग्स करनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रन एनिमेशन और एमिंग एनिमेशन के अंदर मैंने कुछ सेटिंग्स की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो एनिमेशन टैब है इसके अंदर हमने जो है लूप टाइम एंड लूप पोज किया है, एंड आई थिंक लूप टाइम, ओके लूप टाइम एंड लूप पोज,
एंड देन हमने बेक इनटू पोज किया है बॉडी ओरिएंटेशन, एंड आल्सो बेक इनटू पोज किया है वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एंड सी एक्सिस पे भी हम देख लेंगे कि अगर वो नेसेसरी हुआ। तो एनी हाउ ये हमने कुछ चेंजेस किए हैं। एंड नाउ विल सी कि हम स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो क्या एडिशन कर सकते हैं फॉर बेटर रोटेशन, बिकॉज के आपने देखा कि रोटेशन जो है वो नहीं हो पा रही। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, जहाँ पे हमारा जो है वो एनिमेटर का हमने कोड दिया है, और यहाँ पे हम मूवमेंट का जो है मैग्नीट्यूड सेलेक्ट करते हैं। और ये स्मूथनेस के लिए हम लिख रहे हैं कि इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल मूवमेंट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है 0 से, सो हम कहते हैं जी कि मूवमेंट डॉट मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन 0। तो तब हम जो है वो इस कंडीशन को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है वो क्वार्टेनियन जो है यूज़ करेंगे फॉर रोटेशन। तो हम कहेंगे क्वार्टेनियन, एंड हम इसको नाम दे देते हैं न्यू एंड डायरेक्शन, एंड इसको हम इक्वल करेंगे क्वार्टेनियन डॉट लुक रोटेशन से, क्वार्टेनियन डॉट लुक रोटेशन। एंड डेफिनेटली हम जो है वो यहाँ पे मूवमेंट जो है ऐड करेंगे, मूवमेंट, एंड दैट्स ग्रेट। नाउ वी विल आल्सो जो है हम रोटेशन की ट्रांसफॉर्म को भी चेंज करेंगे फॉर स्मूथनेस। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, सॉरी रोटेशन कहाँ पे है, ट्रांसफॉर्म, ओके आई थिंक स्मॉल ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं डॉट रोटेशन। एंड हाँ, जहाँ पे अब आपको रोटेशन नज़र आ रही है, रोटेशन इज़ इक्वल टू, और जहाँ पे हम करेंगे क्वार्टेनियन, एंड हम जो है स्लर्प वैल्यू यूज़ करते हैं फॉर स्मूथनेस। तो स्लर्प आपको पता है कि यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे आपको स्मूथनेस चाहिए हो, और हम जो हमारी होती हैं कर्व्स, उनके साथ जब हम अपने ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए ये स्लर्प जो है वो यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, और यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट कामा डाल देते हैं, और यहाँ पे रोटेशन को हम एक्चुअली मूव कर रहे हैं, और मज़ीद इस रोटेशन को हम न्यू डायरेक्शन दे देते हैं, न्यू डायरेक्शन, क्योंकि हमने पे जाना है। और आल्सो हम यहाँ पे टाइम डॉट डेल्टा टाइम भी ऐड कर लेते हैं, ताकि जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्मूथली जो है वो एक्ट करे। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम, तो ये ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टर्न स्पीड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं पहले, और फिर वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं टर्न स्पीड के साथ, एंड देन आई विल जस्ट क्लोज दिस ब्रेसेस। और अब हम टर्न स्पीड का एक वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, और इसको भी अगर आपने जो है वो करना है, यानी सीरियलाइज फील्ड, और आप ये चाहते हैं कि इसको भी हम मॉडिफाई कर पाएँ इंस्पेक्टर के अंदर, सॉरी एडिटर के अंदर, तो हम इसको पेस्ट करते हैं, इसको भी सीरियलाइज फील्ड देते हैं, और ये भी एक फ्लोट होगा, और इसको हम नाम दे देते हैं टर्न स्पीड, SPEED। और एक्चुअली मेरी आई साइट बहुत वीक हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही
देर लगा रहा हूँ टाइपिंग करने में। कीबोर्ड के कुछ कीवर्ड्स जो है वो मुझे कीबोर्ड सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा। तो टाइपिंग स्पीड बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। एनी हाउ F5F इसको हम डिफ़ॉल्ट दे देते हैं वैल्यू, एंड लेट्स सी कि अब हमारा जो कैरेक्टर है वो किस तरह से मूव करता है। तो हमने रोटेशन वगैरह ऐड कर दिया होपफुली। तो लेट्स प्ले, देख लेते हैं, एंड यू कैन सी कि हाँ बिल्कुल अब ये राइट लेफ़्ट हो रहा है, लेकिन आल्सो आपको ये प्रॉब्लम एक नज़र आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो दोबारा से राइफल रंग जो है इसको जो XY एक्सिस हैं इन पे भी बेक इनटू पोज कर देते हैं, और एमिंग जो है इसको भी बेक इनटू पोज कर देते हैं। एंड लेट्स सी कि अब जी कैसा लगेगा। या दैट लुक्स बेटर। हाल तो बहुत बेहतर नहीं लग रहा, और आप कंट्रोलर मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन या दैट्स बेटर आई थिंक। ओके, काफ़ी अच्छा है। तो डेफिनेटली दैट्स ग्रेट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कैमरा को जो है वो सेटअप करते हैं हम दी प्लेयर।